सरजमीन शापा। Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I'll react to Imran Khan has a message for Modi. So ये 3 साल पुरानी वीडियो है जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो ऐसा क्या किया है मोदी की सरकार ने कि इमरान खान ने उनके लिए ये मैसेज दिया है, ये जानने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। नरेंद्र मोदी, तुम ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपकी डिग्री जाली थी। ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। दोनों फौजें रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई, क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज 19 साल से अफगानिस्तान में है। इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल ने कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान अगर अब तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आज़ाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं। ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डेंड है। यहां लोग
अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। ये हमारा ईमान है। इसलिए यहां कोई मौत से नहीं डरता। यहां हम किसी किस्म, ये पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर तुम्हें ये देखा कि हिंदुस्तान में पहले तो आपने ये जो कानून बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट और सिटीजन एक्ट, इसकी वजह से अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत बढ़ गई है, लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर आपने इस गलत फहमी में ये समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। सो ये था इमरान खान का जवाब मोदी साहब के लिए, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 11 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान को फतह कर लेंगे और उनकी आर्मी जो है वो आज़ाद कश्मीर पर अटैक करके आज़ाद कश्मीर को इंडिया में शामिल करेंगे। तो उनके लिए ये जवाब था इमरान खान का। तो उन्होंने कहा कि गलत फहमी में मत रहना, इतना तकब्बुर जो भी फ़ौज करती है, तकब्बुर करती है, उनको लगता है कि ये चंद हफ्तों का खेल है, तो उनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत लंबे अरसे तक जो है लड़ना पड़ता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होते क्योंकि वो तकब्बुर की वजह से जो है उनको लगा कि ये आसान काम है। तो सेम चीज़ नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया है। इस स्टेटमेंट को देकर एक तकब्बुर का इजहार किया है कि ये तो मतलब आसान चीज़ है पाकिस्तान को फतह करना। तो इस स्टेटमेंट को लेकर जो है इमरान खान का ये जवाब था नरेंद्र मोदी के लिए, जिसमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये गलती मत करना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। और पाकिस्तान की आवाम में कितनी ताकत है, ये ईमान और इस्लाम के जज्बे की वजह से जो है, जो इस्लाम ने तालीमात दी है मुसलमानों को कि वो एक तरफ तो वो एक मासूम इंसान को नहीं मार सकते हैं, एक इंसान को का कत्ल ऐसा है कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन एक तरफ जो है वो जिहाद करना वाजिब है। जब मुल्क की आज़ादी का सवाल हो तो वहाँ जिहाद वाजिब होता है, और जो इस आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी जान कुर्बान देते हैं तो वो उनका शहीदों का मकाम हासिल होता है, और वो नबियों के बाद जो है वो दूसरे मंजिल पर जो सबसे बड़े जो है वो मकाम है जन्नत का, नबियों के बाद वो शहीदों का होता है, बहुत आला मकाम होता है, मिलता है शहीदों का। तो इस वजह से जो है हर मुस्लिम जो है शहादत की ख्वाहिश करता है। तो इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर बसते हैं 20 करोड़ पाकिस्तानी बसे हुए हैं जो आज़ाद अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए वो अपनी जान कुर्बान देंगे। एक पाकिस्तानी जो है वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इमरान खान ने मोदी की सरकार को, जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। तो उनको शायद समझ में आया होगा कि ये जो है पाकिस्तान जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है और इस पर अटैक करने का सोच भी नहीं सकते। अगर ये गलती कर दी तो ये आखिरी गलती होगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।